मुबैना नियरली कि एक मीटिंग हो चुकी है नवाज शरीफ। दूसरी खबर 18 तारीख तक रह रहे हैं ऑफिशियली, इनको आज वापस आ जाना चाहिए। पहले एक दिन पहले परेड अटेंड की, सलूट खाया, सलूट मारा, अगले दिन वापस पाकिस्तान आ जाए। आप 18 तारीख तक क्या कर रहे हैं? लैंडमार्क होटल, इतना एक्सपेंसिव होटल वहाँ पूरा एंटोराज जो इनका है वो भी ठहर रहा है। ऑफिशियली खबर मिली है अंदर से कि कहा है कि जी इज ऑन परेड। ऑन परेड का मतलब छोटी मोटी नहीं है, ऑफिशियल ड्यूटी है। भाई वो कौन सी ऑफिशियल ड्यूटी है सैंडर्स के बाद, हमें तो नहीं पता, शायद कोई हो। अब मीटिंग बना लेंगे। लेकिन सबसे खतरनाक बात, इनके साथ 2 जनरल्स गए हैं मुबैना तौर पर। 2 जनरल्स गए हैं, जनरल सरशाद साहिर शमशाद, किस चीज़ की जनरल? और जनरल मोहम्मद आमिर जो कि गुजरांवाला के कोर के कमांडर हैं। अगर तो ये 2 इनके साथ गए हैं और ये खबर सही है तो मेरा एनालिसिस फिर ये है आरिफा कि वो इनको मिलवाने गए हैं नवाज शरीफ से और पेश करने गए हैं कि जी ये जनरल साहिर जो हैं ये होंगे चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ नवंबर में, और ये जी जनरल मोहम्मद आमिर साहब हैं ये होंगे जी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। जनरल मोहम्मद आमिर जो है वो 5वें नंबर पे हैं, जो अप्रैल ग्रुप जिसको अप्रैल 23 का ग्रुप कहते हैं। मोहम्मद आमिर साहब के पास जनरल साहब जो हैं इनके मुतल्लिक आज से नहीं, मैं पिछले कोई 3, 4, 5 साल से इनके मुतल्लिक सुन रहा हूँ कि ये इंतहाई मशकूक किस्म के इंसान हैं। ये आसिफ जरदारी के MS रहे थे। आसिफ जरदारी की जितनी मनी लॉन्ड्रिंग और ये ओमनी ग्रुप का जो स्कैंडल है उसके अंदर ये उस ब्रिगेडियर थे, फिर मेजर जनरल शद हो गए, उसमें इनका बहुत कलीदी एक वो क्या जी किरदार, एक बड़ा कलीदी किरदार है उसके अंदर। और ये जनरल बाजवा के बिहाफ पे सियालकोट गए थे रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद, कॉन्स्पिरेसी के बाद जो जनरल बाजवा ने की, और लोगों को सियालकोट गैरिजन को बताने के लिए गए कि जी हमने क्यों निकाला। और इन्होंने बहुत गलत किस्म के अल्फाज इमरान खान के मुतालिक किए, उनकी मर्जी है, उनको वुमनाइज़र का और बहुत इस किस्म की घटिया किस्म की बातें करके लोगों के, फौजी अफसरों के और जवानों के दिल जीतने के लिए किया। मुझे तो लग रहा है अब जो जंग है ना वो होनी है ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ पाकिस्तान, वरना ये हर बार इस्तेमाल करेंगे इमरान को पॉलिटिकली एलिमिनेट करने का। और खुदा न खास्ता मेरी बात याद रखें, अगर ये उसको पॉलिटिकली एलिमिनेट ना कर सके तो समझे कि इसका जिंदा रहना इनके एग्जिस्टेंस के लिए मुज़िर है और इनके लिए डेंजरस है। ये उसको फिजिकली भी एलिमिनेट करा देंगे और ऐसे तरीके से कराएंगे कि इनको पर इल्ज़ाम भी नहीं आएगा।